हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, पिछली वीडियो में मैंने आप सबको बताया था कि मेरे मायके वाले मुझे ले आए थे और फिर मैं छुट्टियाँ जून की छुट्टियाँ थी अपने मायके में रही। उसके बाद स्कूल ओपन हो गए, फिर मुझे मेरे बच्चों के स्कूल की वजह से बाहर आके मतलब स्कूल के आसपास किराए पर आके रहना पड़ा। तो गाइज मैं किराए पर रहने लगी और मेरे पति ने जो आग लगानी थी मेरे मायके में वो लगा चुका था। मतलब ये कि उसने मेरी भाभी के पास फ़ोन कर दिया था कि तू जा और उसको लात मार के वहाँ से निकाल, फिर वो मेरे पास ही आएगी। तो गाइज मेरा पति मेरे मायके में आग लगा के आराम से बैठा इंतज़ार कर रहा था कि कब मेरी भाभी मुझे लात मार के भगाए और कब मैं मतलब मुझे कोई सहारा ना मिले तो मैं जाकर वापस वहीं उन्हीं के पैरों में जाके गिर जाऊं और फिर वो जैसे चाहे मुझे रखे। उनका कहना ये था कि लात मार के भगाओ, फिर मैं देखता हूँ मैं कैसे रखता हूँ उसको, देखना मैं फिर कैसे रखता हूँ उसको। तो जो उसने आग लगानी थी वो लगा चुका था, फिर करने लगा इंतज़ार। तो गाइस जब तक मैं अपने मायके में रही छुट्टियाँ, मेरे ससुराल वालों का कोई रिस्पॉन्स नहीं था, ना कोई कॉल ना मैसेज, कुछ नहीं। उनको ये था कि भाई भाभी के घर में कितने दिन रहेगी, यहीं आना पड़ेगा। तो गाइस जब तक मायके में रही उनका कोई रिएक्शन कोई रिस्पॉन्स नहीं था। उसके बाद गाइस एक बात और, जो ये फ़ोन करके मेरी भाभी को ये सब बोला गया, ये जो आग लगाई गई मेरे मायके में, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे पति की ही सोच नहीं है, उन्हीं का अकेले का दिमाग नहीं है। मैं 100% श्योर हूँ, मुझे पता है, मैं उनके बीच 10 साल रह के आई हूँ। उन सबकी फितरत से मैं वाकिफ़ हूँ। ननद, देवर, सास, ससुर, मेरे हस्बैंड, सबकी फितरत से मैं वाकिफ़ हूँ। हाँ, मैंने धोखा खाया मेरे हस्बैंड से, क्योंकि मुझे नहीं पता था जिसके साथ मैंने अपना सब कुछ, पैसा, तन मन धन जो भी था सब कुछ शेयर किया, वो आदमी आगे जाके ऐसा निकलेगा। हाँ, उसमें मैंने मार खाई है और उसका पछतावा मुझे सारी ज़िंदगी रहेगा और मैं भुगत भी रही हूँ। लेकिन हाँ, सास, ननद, देवर सबसे वाकिफ़ हूँ। तो गाइज़ ये उनकी अकेले की सोच नहीं थी, अकेले ही उन्होंने ये फैसला नहीं लिया कि वो मेरी भाभी के पास फ़ोन करेगा। ये मैं लिख के दे सकती हूँ, ये आइडिया जो था मेरी ननद ने और मेरे देवर ने उसको दिया कि इसकी भाभी के पास फ़ोन करो। वो क्यों, वो मैं आप लोगों को अभी बताती हूँ। दरअसल एक बार क्या मेरी देवरानी के पास साथ तो कई बार हो चुका है, क्योंकि एक होता है ना, मेरे हस्बैंड के साथ जो करती थी तो मैं थोड़ा अलग रहती थी। मतलब मेरे देवर में सास रहती थी तो उसके साथ और ज़्यादा होता था। मेरे में सास नहीं रहती थी, मेरे में ससुर रहता था। तो ससुर के साथ फिर भी 100 में से 99%, लेकिन उसके साथ तो 100% ये था। तो सास मेरे देवर के साथ में रहती थी, तो देवरानी के साथ तो हर तीसरे दिन का काम था इनका। मेरे साथ भी था, लेकिन मेरा ये था कि मैं इतना सुनती नहीं थी। तो मैंने बर्दाश्त बहुत किया है, उसने बर्दाश्त नहीं किया। उसने उस टाइम बर्दाश्त नहीं किया, मैंने अब बर्दाश्त नहीं किया। मैंने शुरू में बर्दाश्त कर लिया, उसने शुरू में बर्दाश्त नहीं किया, बस इतना ही था। तो मेरी देवरानी के साथ अक्सर ऐसा हुआ है कि वो गई है पहले भी। तो एक बार की बात है, मेरे देवर का और मेरा कमरा ऊपर दोनों का बराबर बराबर में है, बराबर में था, अभी नहीं है, अभी तो बंटवारा होने के बाद हम अलग हो गए थे। तो ऐसे मेरे देवर का कमरा था और इधर मेरा, मतलब एक ही दीवार थी। तो गाइज मेरी देवरानी के साथ ऐसे ही कहा सुनी क्या, मारपीट भी हुई थी उसके साथ। मेरे देवर ने उस पर हाथ उठाया था और आप लोग समझ सकते हैं, साथ में कमरा होगा तो ये बातें तो पता चलेंगी। तो वो चली गई अपने मायके। उसके बाद मेरी ननद ने मेरे देवर को ये बोला है कि उसकी भाभी के पास फ़ोन कर, ताकि वो उसकी भाभी उसको सुनाए दबाए, फिर वो यहीं आएगी, कहीं नहीं जाएगी। और ये बात मेरी ननद के साथ साथ मेरी सास ने भी बोली थी। मिला, उसकी भाभी के पास फ़ोन मिला और उसको बता कि वो फिर भाभी किसी की अच्छी नहीं होती, भाभी लात मार के भगाएगी, ये सब मतलब मेरी सास के डायलॉग हैं
कि भाभी कब तक बर्दाश्त करेगी, भाभी लात मार के भगाएगी। क्योंकि जब माँ बाप की ऐसी सोच हो जाए तो बच्चों की तो होनी है। जिस घर में माँ बाप की सोच, बड़ों की सोच ऐसी हो जाएगी तो ऑटोमेटिक ही बच्चों की सोच ऐसी ही होनी है। तो उनकी सबकी सोच ये है कि मायके में जाएगी तो भाभी बर्दाश्त नहीं करेगी, लात मार के भगाएगी। तो मेरे देवर ने फ़ोन मिलाया और मेरी जो देवरानी है उसकी भाभी के पास फ़ोन मिलाकर जो बातें हुई भी नहीं, ये बातें नहीं हुई, बातें कुछ और थी जो कि मैं आप लोगों को नहीं बता सकती। अभी एक टाइम आएगा तो शायद मैं वो भी बताऊंगी आप लोगों को। तो बातें जो हुई थी वो तो बताई नहीं। उसकी माँ ने क्या क्या गालियां दी उसको, वो नहीं बताई। उसने क्या बताया उसकी भाभी को कि बंटवारा चाहती है, मेरे माँ बाप से अलग रहना चाहती है। झूठ बोला, मेरे सामने की ये बात है। वो अपने बेड पे बैठ के जोर जोर से उसकी भाभी को कह रहा था और उस टाइम दरवाज़ा भी खुला था। तो हम बहरे नहीं हैं, हमें सब सुनाई देता है। मैं किसी के कमरे में नहीं गई, लेकिन हमारा बिल्कुल पास पास कमरा था तो ऐसे कैसे सुनाई दे रहा था। जो बात हुई भी नहीं वो उसकी भाभी को वो बोलता है कि मेरे माँ बाप से ना ये बंटवारा चाहती है, क्या तुम भी चाहती हो? अगर ये मेरे माँ बाप से बंटवारा चाहती है तो मैं तो चाहूंगा तुम भी इसके माँ बाप को अलग कर दो। ये बातें उसने मेरे सामने बोली है, मेरी देवरानी की भाभी को। देवरानी की भाभी को ये बात बोली गई। अब मुझे भाई ये नहीं पता है कि उसकी भाभी ने इसको क्या बोला मेरे देवर को, क्योंकि मुझे इस तरफ की बात सुनाई दे रही थी, मुझे उस तरफ की बात सुनाई नहीं दे रही थी फोन पे। तो मुझे नहीं पता उसकी भाभी ने क्या बोला क्या नहीं बोला। इसने लेकिन सारी झूठ बोला, एक भी सच्चाई नहीं बताई और ये तक भी नहीं बताया कि मैंने उस पर हाथ उठाया है। तो गाइज मेरे देवरानी को झुकना पड़ा। और ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जिस दिन उसने उसकी भाभी के पास फोन किया था उसके अगले दिन को छोड़कर उससे अगले दिन मेरी देवरानी आ गई, जिसमें कि किसी ने गलती नहीं मानी, कोई गया नहीं, कुछ नहीं। मेरी देवरानी ऐसे अचानक से आ गई, तभी मैं समझ गई थी कि हाँ ये जो झूठ का रायता जो फैलाया है ना उसकी भाभी के सामने, इसका असर जरूर पड़ा है इसके मतलब इसकी मायके वाली लाइफ में जरूर पड़ा होगा फर्क। तभी वो आई, उसको दबना पड़ा जो इन्होंने झूठ बोला। अगर ये सच बताता तो मैं शायद मान लेती कि उसे ना भी झुकना पड़ता, लेकिन इसने झूठ बोला, सरासर झूठ बोला। तो मेरी देवरानी को झुकना पड़ा, तो उसे झुकना पड़ा। तो अब इन लोगों के दिमाग में क्या बैठ गया, ये बन गए तीनों बहन भाई माँ शहंशाह के। जैसे छोटी वाली को दबाया गया, झुकाया गया, वापस से बुलाया गया झुका के, ऐसे ही तुम बड़ी के साथ करो तो वही होना है। आएगी कहाँ जाएगी। तो ये इनके दिमाग में ये फितूर चढ़ गया कि जो ट्रिक छोटी पे आजमाई है वही बड़ी पे आजमा लो। तो ऐसा हुआ था। और गाइज जब मेरी देवरानी आ गई तो मेरे देवर की नज़रों में, मेरे पति की नज़रों में मेरी ननद बहुत बड़ी विद्वान बन गई, अच्छे फैसले करवाने वाले विद्वान बन गई कि मेरी बहन ने ऐसा किया, ऐसा सुझाव दिया, ऐसा आइडिया दिया कि हमें बिना गलती मानने और इसको आना पड़ा। उनकी नज़रों में वो महान बन गई और वो भी फुली नहीं समाई होगी। मैं इतना जानती हूँ कि हाँ मैंने झुकना पड़ा, वो आई। उस टाइम मैं वहीं रहती थी, उसे झुकना पड़ा, वो आई। और उसके बाद मेरी सास तो मेरी ननद को इतनी सी थी ना, तब से ही समझदार समझती हैं। लेकिन उसके बाद जो ये सलाह दी थी, उसके बाद मेरे देवर और मेरे पति मेरी ननद को बहुत बड़ी सलाहकार समझने लगे, सोचने लगे कि जो इसने सलाह दी उसकी वजह से ये आ गई, तो अब ये जो सलाह देगी, जो भी आइडिया देगी हमें, वो सब सही होंगे, उसमें कुछ गलत नहीं हो सकता। हमारी बहन हमको गलत सलाह देंगी नहीं। तो यही हथकंडा उन्होंने मुझ पर आजमाया। उनको लगता है कि हमारी बहन में चाणक्य का ज्यादा नहीं, कम से कम आधा दिमाग तो जरूर है। इतनी तेज बुद्धि हमारी बहन की। तो वो उसे बहुत तेज समझते हैं, बहुत मतलब अपने आप से ज्यादा समझदार समझते हैं कि वो फैसला लेगी, वो सब सही होगा। और ये तो सुनिए गाइज
मेरी ननद अपनी नंदों को घर में पैर तक नहीं रखने देती। उसकी भी 3 नंदे हैं, मेरी ननद की 3 नंदे हैं, उनको वो घर में पैर नहीं रखने देती ससुर के जाने के बाद। ससुर थे जब तक वो आती थी, अपनी नंदों को तो वो घर में पैर तक नहीं रखने देती, उनको चाय पानी की नहीं पूछती। वो बेचारी बड़े वाले भाई के घर में जाती हैं, खाना खाने तक, चाय पानी पीने तक, ये घर में नहीं घुसने देती। और वो मेरी ननद हमारे घर में अपनी इतनी चलाती है, मेरे देवर और मेरे पति को भड़काती है हमारे खिलाफ, हमारे घर में रोज कलेश करवाती। तो गाइस, जब मेरी भाभी मायके से आई, उन्होंने ये सारी बातें बताई, तो उसके बाद ये सब सुनने के बाद मैं रोने लगी। कौन ये सुनकर बर्दाश्त करेगा कि उसने मेरी भाभी को ये सब बातें बोली। तो मैं रो रही थी। उस टाइम मेरे भाई मेरे पास आए और बोले कि देखो, रोने की ज़रूरत नहीं है, अगर तेरे को वहाँ जाना है, पति के घर में जाना है तो बता, पैसों की चिंता मत कर, मैं भूल जाऊंगा, पैसों की कोई बात नहीं है। अगर तू वहाँ जाना चाहे तो तेरी मर्जी है, और अगर नहीं जाना चाहती तो तू यहाँ रह, इस घर में तूने भी जन्म लिया है, ये घर तेरा भी है, तू यहाँ रह सकती है, और तेरी मर्जी है, जो तू फैसला लेगी उसमें मैं तेरा हमेशा साथ दूंगा। जो भी तू फैसला लेगी, जैसा तेरा मन करे तू बता। मेरे भाई ने ये बोला। तो गाइस, मेरे भाई की बात सुनकर मैं और ज्यादा रोई, क्योंकि हर भाई ऐसे सपोर्ट नहीं करता। मैं बहुत लकी हूं जो मेरे भाई ने मुझे इतना सपोर्ट किया, मैं बहुत लकी। हर कोई भाई ऐसे सपोर्ट नहीं करता। मेरे भाई ने मुझ पर मेरा फैसला छोड़ा था कि तू क्या चाहती है वो बता, हमारे चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता, तेरी मर्जी होनी जरूरी है। तो गाइज, मेरे भाई ने फैसला मेरे ऊपर छोड़ा था कि जो तेरा फैसला होगा उसमें मैं तेरा सपोर्ट करूंगा। तो गाइज, इतनी बड़ी बातें सुन के मेरे भाई ने जो इतनी बड़ी बात बोली कि जो तेरा फैसला होगा मैं उसमें तुझे सपोर्ट करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा। तो ये सब सुनने के बाद मैं बहुत रोई। उसके बाद मैंने ठंडे दिमाग से सोचा कि जिस भाई ने मेरी खुशी के लिए मेरा घर बस जाए, इसके लिए इतना तंग होते हुए भी पैसे दिए, और उस आदमी ने मुझे मारा तो मारा, मेरे और मेरे भाई के रिश्ते को जलील किया, इतने गंदे आरोप लगाए हम बहन भाई के बारे में। तो मैं कैसे सोच सकती हूँ दोबारा उस आदमी के पास जाने की, कैसे सोच सकती हूँ। मेरे भाई का फर्ज था, उसने बोल दिया, लेकिन फिर मैंने फैसला लिया। मैंने फैसला लिया कि भाई अब मैं वहां नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं जाऊंगी मैं वहां पे। जिस आदमी ने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा, जिसके लिए मैंने इतना कुछ किया, उसने मेरे बारे में, मेरे बच्चों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा, तो मैं वहां नहीं जाऊंगी। तो मेरे भाई ने बोला ठीक है, जैसी तेरी मर्जी है, मैं तेरा हमेशा साथ दूंगा और तुझे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो गाइज, फिर उसके बाद मैं यहाँ आके किराए पर रहने लगी थी नजफगढ़ में, और अपने बच्चों का पालन पोषण, स्कूल भेजना, ये सब किया, मैंने करना शुरू कर दिया। तो गाइज, मेरा खर्चा मेरा भाई उठा रहा है। उस दिन से लेके आज तक जो भी खर्चा है घर का, बच्चों का, सब खर्चा मेरा भाई उठा रहा है। मैं फिर कहूंगी, मेरा जैसा भाई भगवान सबको दे। तो गाइज, इसके बाद उन लोगों ने और भी क्या क्या घटिया हरकतें की, वो सब मैं आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन गाइज, आज की वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ी हो चुकी है, और आगे बताऊंगी तो और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, मुझे अपलोडिंग में दिक्कत आएगी। तो आगे की जो बात है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो गाइज, प्लीज़ मुझसे जुड़े रहिएगा, और मेरी जो वीडियो है उनको जितना हो उसके शेयर करना। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।